नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अगर आप पश्चिम से जुड़ रहे हो, नमस्ते प्रहलाद जी, नमस्ते शांति जी। आप सभी को 2021 के ये पहले अवेकन टॉक्स में मैं आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम राहुल है, मैं मुंबई से जुड़ रहा हूँ। अवेकन टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हम हर दूसरे रविवार एक ऐसे व्यक्ति या पैनल के साथ संवाद करते हैं जिनकी आंतरिक यात्रा हमें प्रेरित करती है और जिनका काम हमारी दुनिया को बड़े और छोटे तरीकों से बदल रहा है। अवेकन टॉक्स सर्विस स्पेस की एक 100% स्वयंसेवक संचालित पेशकश है। एक ऐसा वैश्विक ऑनलाइन मंच है जो सरल सिद्धांत पर स्थापित है कि खुद को बदलकर हम दुनिया को बदलते हैं। एक अधिक करुणामय, कंपैशनेट और सर्विस ओरिएंटेड, सेवा उन्मुख समाज बनाने के लिए हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अवेकन टॉक्स का उद्देश्य उन कहानियों को साझा करना है जो हमारे स्वयं के आंतरिक परिवर्तन को बढ़ावा देते हुए एक कंपैशनेट समाज का निर्माण करें और हम जीवन के सभी क्षेत्रों में ऐसा जीवन जीने वाले अतिथि वक्ताओं के साथ सामूहिक बातचीत करने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक संवादों के पीछे स्वयंसेवकों की एक पूरी टीम है जिनके अदृश्य काम से हम यह कार्य कर सकते हैं। ऐसा समझिए कि अवेकन टॉक्स हम सभी के लिए स्वयं सेवकों के द्वारा दिया गया एक तोहफा है, एक प्यार भरा तोहफा है। प्रत्येक अवेकन टॉक जैसे एक प्रेमाकाश है जो कई अदृश्य हाथों के द्वारा को क्रिएट या सह निर्मित होता है। मैं मुंबई से हूं और पिछले कई सालों से सर्विस स्पेस के साथ वॉलंटियरिंग कर रहा हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि आज की ये ब्यूटीफुल मॉर्निंग को आप सभी को मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मेरे साथ चेन्नई से जुड़ रही है गायत्री रामचंद्रन। नमस्ते, प्रणाम, वणक्कम। मेरा नाम गायत्री है और मैं चेन्नई से आपसे बात कर रही हूँ। प्रशिक्षण की ओर से देखें तो मैं वैज्ञानिक हूँ, पर आजकल मैं प्राकृतिक और जैविक बागवानी का काम भीतर और बाहर दोनों कर रही हूँ। मैं भी वॉलंटियरिंग का काम सर्विस स्पेस के साथ कई सालों से करती रही हूँ और आज प्रहलाद जी से संवाद करने के लिए मैं भी शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री। आज हम, जैसे आप जानते हैं, कबीर वाणी के गायक, पद्मश्री और संगीत नाट्य अकादमी और अन्य कई सम्मानों से विभूषित प्रहलाद सिंह टिपनिया के साथ वार्तालाप करेंगे। बोनस में उनकी धर्मपत्नी शांति जी भी हमसे आज जुड़ी है। पिछले 1-2 सप्ताह से मुझे और गायत्री को मौका मिला है कि इंटरनेट पर कई फिल्में हम देखें जिससे प्रहलाद जी के जीवन कार्यों का परिचय हो सके। खासकर शबनम वीरमनी जी की फिल्में कबीरा खड़ा बाजार में, कोई सुनता है, चलो हमारे देश, हद अनहद, अमेरिका में कबीर, इन सब फिल्मों में कबीर जी की वाणी को और प्रहलाद जी के जीवन कार्यों को शहरों तक और पाश्चात्य देशों तक पहुंचने में इन सब फिल्मों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन फिल्मों के पीछे काम करने वाले सभी के लिए और उन जैसे कई खोजी जैसे लिंडा हैस और कबीर की वाणी के पथ पर सदियों से चलने वाले लोक संगीत के गायक, फकीर, जिनके कारण एक ओरल ट्रेडिशन या श्रोत्रिय परंपरा से यह शब्द हम तक पहुंचे हैं, इन सभी का आज मैं हृदयपूर्वक एक धन्यवाद, साधुभाव का भाव मेरे हृदय में उठ रहा है। आज के इस सत्र की शुरुआत में लगभग 1 घंटा हम और गायत्री अपने प्रश्न पूछेंगे और आखिर के 20-30 मिनट आपके प्रश्न लेंगे। आप अपने प्रश्न इस वेबसाइट के चैट विंडो में लिख सकते हैं और हमें भेज सकते हैं, या फिर ask@servicespace.org ask@servicespace.org पर भी ईमेल कर सकते हैं। आप जहां से भी जुड़े हो, आपका स्वागत करके इस सत्र की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। प्रहलाद जी के परिचय को शब्दों में देने का मैं प्रयत्न करता हूँ। 1954 में लुनियाखेड़ी नामक एक छोटे से गांव में आत्माराम और संपत बाई के घर एक दरिद्र परिवार में प्रहलाद जी टिपनिया का जन्म हुआ। उनका गांव जातिवाद से दंशित था। उनका परिवार पिछड़ी जाति का, दरिद्र और निरक्षर था। बालक प्रहलाद ने अपने पिता के साथ गांव भर में कुएं खोदकर पैसे कमाए। आगे चलकर दरिद्रता के बावजूद प्रहलाद जी एमए के स्नातक हुए और एक सरकारी शाला में शिक्षक बने। 1978 में 24 वर्ष की आयु में
एक सत्संग समारंभ में बज रहे तंबूरे के तार उनके हृदय के तार को झंकृत कर गए और कबीर बानी की दुनिया में उनके प्रवेश का द्वार बन गए। देश के अलग अलग प्रांतों में 500-600 सालों से कबीर जी के शब्दों का एक ओरल ट्रेडिशन से आज भी जीवित है वे शब्द, और पिछले 3-4 दशकों के दौरान प्रहलाद जी इस प्रवाह के, इस श्रृंखला के जैसे एक अभिन्न अंग बन गए हैं। परिवार में उनके संगीत की कोई परंपरा नहीं, ना ही वे शास्त्रीय रूप से संगीत में ट्रेंड है, और उसके बावजूद मालवा के लोक संगीत को आकाशवाणी, दूरदर्शन, इंटरनेट और देश विदेश के कार्यक्रमों के द्वारा लोगों से परिचित कराने वाले प्रहलाद जी को भारत सरकार ने और सामाजिक संस्थानों ने बहुत सारे अवार्ड्स देकर नवाजा है। कबीर वाणी को वे केवल गाते ही नहीं, पर साधारण लोगों को साधारण शब्दों में, उनको समझ में आए ऐसे शब्दों में समझाते हैं। उनकी ये सहज शैली गहन निर्गुणी भजनों को लोक भोग्य बना देती है। 1997 में प्रहलाद जी ने कबीर स्मारक सेवा शोध संस्थान इसकी स्थापना की। वे एक गायक ही नहीं लेकिन एक संघ प्रिय व्यक्तित्व है, और बरसों से मालवा यात्रा में भारत भर से कबीर को गाने वाले लोक गायक एकत्रित होते हैं। ये उनके नेतृत्व का, ये उनकी हार्दिकता का, उनके संबंधों का परिचय है। प्रहलाद जी के जीवन में एक क्रांतिकारी, या फिर मैं कह सकता हूं एक मिस्चीवियस, एक खुराफाती अंश का दर्शन होते रहता है। उन्होंने धर्मदासी कबीर पंथ के महंत पद को ग्रहण करने का निर्णय लिया, शायद अपने परिवार के विरोध के बावजूद, या फिर हाल ही में 2019 में लोकसभा के चुनाव लड़ने का भी निर्णय लिया। समाज ने उनको, उनकी जो एक आदर्श छवि बनाई है, उसकी कैद में रहना जैसे उनको कभी नहीं भाया। उस छवि को दांव पर लगाने की अभयता, सतत अपने आखन देखी प्रयोगों को में प्रयत्नवान होना, सभ्य समाज जिसे पराजय कहता है उससे केवल आंख ही नहीं मिलाना, पर कैसे उस पराजय को अपने प्रेम से निरस्त्र करना, इन सब के भेद खोलना शायद प्रहलाद जी ने कबीर वाणी से ही सीखा होगा। हर अवेकन टॉक की शुरुआत हम 1 मिनट के मौन से करते हैं, ताकि हम अपने वर्तमान में के क्षण में स्थित हो सके। तो इस संवाद को शुरू करें उसके पहले भी हम 1 मिनट का मौन करेंगे, और मैं प्रहलाद जी से ही निवेदन करूंगा कि 1 मिनट के मौन के बाद जो भी उनके भाव हो, उनको एक गीत में, एक प्रार्थना में व्यक्त करके 1-2 मिनट कुछ हमें सुनाएं, और उसके पश्चात हम इस संवाद का आरंभ करेंगे। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आज नववर्ष में ये अवेकन टॉक अंग्रेजी में है, हिंदी में पता नहीं क्या जागना होता है, क्या होता है। तो नववर्ष में जो जगाने का काम गायत्री बहन, राहुल जी और निपुण जी और जो अन्य साथी हैं जिन्होंने इसको मूर्त रूप दिया है, मैं उनको बहुत हृदय से साधुवाद ज्ञापित करूं। और ये खुशकिस्मती है कि कबीर के उस रूहानी सफर की वजह से इनकी पैनी निगाहों ने शायद इस तरह का सत्र 2021 के इस प्रारंभिक दौर में आप सबसे रूबरू होने का, आपके दर्शन करने का और आपके हमारे भी अंतर से जुड़ने का जो अवसर बनाया है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जहां तक सोचता हूं कि राहुल जी और बहन गायत्री जी और निपुण जी, ये जो आपने जो सोचा है, तो ये एक तरह से जगाने की बात है, मुझे भी जगाने की बात है, या पूरी कायनात को जगाने की बात है कि आप और हम सब किस तरह से हमारे बीच में भी किसी न किसी तरह की दूरियां हो जाए, अपनी नासमझी की वजह से तो वो दूर करें और आपस में प्रेम और सद्भाव के साथ में रह करके अमन, चैन और शांति कायम हो सके। और यही जागने की बात और यही जगाने का जो काम किया है वही गुरु है, क्योंकि गुरु जगाने का काम करता है। और वो जगाने का काम करता है तो वो जैसे पानी है तो पानी को छान करके पीते हैं,
गांव में पानी भरने जाते हैं तो पहले बर्तन को अच्छा साफ चकाचक और झकाझक मानने के बाद में जब पानी भरते हैं तो वो भी छान करके भरते हैं। दूसरी बात यह है कि एक जो किस तरह से किस व्यक्ति के जीवन में क्यों आकार और प्रकार बनना चाहिए, उसकी रहनी गहनी, उसकी सोच और समझ किस दिशा में जाएगी, इसके लिए कोई यदि धातु है, लोहे को ले लेते हैं, लोहा यदि है तो उसको यदि तपा लें तो हम अपने इच्छानुसार उसको मोड़ करके जो बनाना चाहे बना सकते हैं। आप सब मिलकर के जो पूरे कायनात के बीच में उनको तपा करके एक जो बनाना है वो बनाने का काम जो कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है। तो मैं ज्यादा कुछ उतना जानता नहीं हूँ, राहुल जी ने सब बता ही दिया है, क्योंकि हम कोई शास्त्र संगीत के जानकार नहीं है, परंतु मेरे जीवन में जो तंबूर आया उसी की वजह से मेरे जीवन में आप सबसे भी रूबरू होने और आप सबके भी दर्शन करने का अवसर मिला है। ये मेरी खुशकिस्मती है। और इस आप से रूबरू होने में या पूरी कायनात में इधर उधर जाकर के पूरे देश और दुनिया में कबीर को रखने का, संतों की वाणी को रखने का जो एक हो सका उपक्रम, वो हमारा आधांग नहीं कहना चाहिए, एक ही अंग है। शरीर से दो है पर आत्मा से एक है सब। तो शांति जी का इसमें बहुत सहयोग रहा है, जो तन से भी, मन से भी और धन से भी। तो मैं चाहता हूं कि जगाने का काम आपने भी किया, जगाने का काम इनने भी किया, आपने भी हमको जगाया, इन्होंने भी जगाया, या संतों की वाणी ने आप हम सबको जगाया। तो इसलिए मैं एक छोटी सी एक पद है जगाने के बारे में, और जो आप काम कर रहे हो वो इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है, क्योंकि आप अब तपा रहे हो सबको, और तपा करके फिर एक अच्छा सुघड़, एक अच्छी दृष्टि और अच्छी सोच का जो यंत्र बनाते हैं। क्योंकि बहन तो वैज्ञानिक हैं, और वैज्ञानिक है तो इनके ज्ञान को और इनके अनुभव को मैं साधुवाद ज्ञापित करूं, नमन करूं। और ये इस बात का परिचायक है कि एक वैज्ञानिक है, उसमें जो उसका ज्ञान है, उसका समझ है, वो इतना ऊंचा होता है, और उसका उपयोग यदि इस पूरी कायनात के लिए पॉजिटिव रूप में करें तो आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। और उसी ज्ञान और आपका नॉलेज, आपका अनुभव का उपयोग यदि हम किसी नेगेटिविटी में करेंगे तो वही ज्ञान और वही अनुभव इस पूरी कायनात को समाप्ति भी कर देता है। तो गायत्री बहन वैज्ञानिक होने के साथ ही साथ उनका सोच, उनके अंतर का जो दृष्टिकोण है, उनकी दृष्टि जो है, वो इस पूरी कायनात को इस तरह से प्रेम और सद्भाव के साथ में जोड़ करके उसको उस रूहानी सफर से जोड़ने का जो काम कर रही है, आपका बहुत धन्यवाद है। तो आप भी जगाने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं सुना देता हूँ। क्योंकि आप सब गुरु हैं। कबीर भी कहते हैं कि यागट भीतर तीन लोक है, याही में है करतारा, और कहें कबीर सुनो भाई साधु, याही में गुरु हमारा। आपका गुरु आपके पास में, आपका सदगुरु आपके पास में, आपका ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु आपके पास में है। इसलिए इधर उधर भटकन की अपेक्षा हम अपने अंतर में इस कॉन्सेंट्रेशन या मन को स्थिर करें। तो इसलिए यदि सात दीप नौ खंड में न गुरु से बड़ा नहीं कोई, यदि करता तो कछु कर न सके, पर गुरु करे सो। तो आप जगा रहे हैं, इसलिए अरे जागो जुगा का भाई लारे, गुरुदेवे जगावे। अरे जागो जगत का भाई लारे, सतगुरु जगावे। कहाँ पर? अरे होद भरिया घटे भीतरा रे, जल डोलो रे आवे। क्या करें? अरे छाण पियो मारा भाई लारे, अमृत बन जावे। हर जागो जुगारा भाई लारे, गुरुदेव जगावे। हर लोहो घड़े लो हारियो रे,
हुआ जब तपावे अरे दो हो खड़े दो हारियो रे हुआ जब तपावे तपा करके क्या करेंगे अरे घण पड़े गुरा ज्ञान कारे हुआ जब बनावे ओहो घण पड़ेगा गुरा ज्ञान कारे हुआ जब बनावे जागो जगाता भाई लारे गुरुदेव जगावे जागो जगाता भाई लारे सदगुरु जगावे पूरा गुरु जगावे ये भेदिया जगावे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सबको जगाने में लगे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी रूह ऐसा जीवात्मा जो इस पिंड में उस सदगुरु ने इसी काम के लिए आज आपको भेजा है और आप इस नए सत्र में इस नई रोशनी और चमक के साथ में जो काम कर रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बस आप इसी तरह से जगाते रहें साहिब। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद जी। गाने के बाद लगता है कि शब्द तो और संवाद की इतनी तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कभी कभी गाना ही काफ़ी है लगता है, पर हम संवाद के लिए आए हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूँगी शुरुआत में, और मैं हमारे अतिथियों से कभी कभी ये प्रश्न पहले में पूछते हैं, ये है कि आप जहाँ खड़े हो अभी, आप पीछे मुड़ के देखें तो आपकी बचपन और जवानी में कुछ ऐसे इत्तेफाक हैं या कुछ ऐसे रचनात्मक अनुभव हैं जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी को निर्देशित किया है। तो आप बोलते हैं जैसे पहली बार जब आप तांबुरा की आवाज़ सुने, ऐसे कुछ रचनात्मक अनुभव हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं? बहना, हमारे जीवन में वैसे मेरा दृष्टिकोण तंबूरे के बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और मेरा दृष्टिकोण था या मैं सोच रहा था कि मैं MBBS करूंगा, मेडिकल में जाने का था, और मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा। और जब हम पढ़ते थे उस समय पर BSc पार्ट 1 के बाद में ही MBBS में चले जाते थे, और उसमें कोई उस समय पर ये जो PMT और ये कुछ नहीं हो रहा था, तो हमारा तो ये था। परंतु जब यहाँ पर हम छुट्टी में आते थे, यहाँ लुनिया खेड़ी में मामा जी के यहाँ पढ़ा, इंदौर जिले में खेड़ा कॉलोनी गांव है, तो हमारे जो नाना जी थे, दूल्हा जी और जन्नू भाई, वो हमारे नाना नानी थे। मैं बचपन मेरा उधर ही गुजरा। तो गर्मी की छुट्टी में यहाँ पर जब आते तो ये कुएं खोदने का और उसमें बहुत काम किया, और संयोग से यहाँ पर जो शिक्षक पढ़ाते थे हमारे गाँव में, यहाँ अभी भी प्राइमरी स्कूल है 5वीं तक, तो वो पढ़ाते थे। तो उन्होंने हमारा वो कोई निकली थी कोई वंट, उसमें वो फॉर्म भरवा दिया। तो हमने कहा मैं नहीं भरूं, हम तो मेडिकल जाने। बोले कि उसमें कहाँ हो रहा है आपका? हमारे पिताजी भी मजदूरी और एक तरह से बंधुआ मजदूर जैसे ही है गाँव में, तो आज भी कि साल भर के लिए उनके यहाँ काम करना पैसे लेकर के, तो ऐसा। और उन्होंने हमारे पिताजी ने 5 रुपए महीने पर काम किया लोगों के ऊपर। हमने जब कुएं में काम किया था उस समय पर 1 दिन की मजदूरी 1.5 रुपया मिलती थी पुरुष को, और 1 रुपया मिलती थी महिलाओं को, ये स्थिति थी। तो बात यह है कि ऐसा दृष्टिकोण था, परंतु उस कुदरत का या सदगुरु का ऐसा होगा कि MBBS में नहीं, और हमारा उधर सिलेक्शन हो गया शिक्षा विभाग में। और वो भी अद्भुत कहानी में उस समय पर उज्जैन में हमारा वो मिला, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि घटनाएं कैसी घटती है, प्रकृति किस तरह से आप जैसे को मिला देती है। तो पहले ये जो प्रवेश पत्र या इंटरव्यू कॉल आते थे, तो एक कार्ड था, लिफाफा, वो पोस्ट कार्ड चलता था। तो हमारा फॉर्म भरा पर हमारा वो नहीं आया प्रवेश पत्र,
तो वो सर जो यहाँ पढ़े थे, यहाँ पढ़ाते थे, करण सिंह जिन्होंने हमारा फार्म भराया था, करण सिंह टटार, वो लेकर के दोनों आदमी को ले गए। एक बच्चा और था यहाँ पर, वो ब्राह्मण परिवार के थे। तो हम दोनों को लेकर के गए, बोले कि इनका फार्म भरा था, इनका वो प्रवेश पत्र तो आए नहीं। तो डीओ ऑफिस में जाकर के जब कहा तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखा, तो उन्होंने जस्ट लिस्ट में वहां देखा तो 2 कार्ड निकाले कोरे और एक ठप्पा लगाया दोनों को और उनको लिख दिया। देखा कि कौन से स्कूल में, तो हमारा नूतन हाई सेकेंडरी स्कूल में हमारा परीक्षा थी वो, और 1 घंटे की परीक्षा थी। तो हम उज्जैन से, यहाँ लुनियाखेड़ी से उज्जैन गए तो हम देर हो गई, और ये सब काम करने में 11 बजे से परीक्षा थी। और जब परीक्षा देने गए तो वहां तक जाते जाते, और वो भी ऑफिस उज्जैन के इस कोने पर, और जो उस दिन संयोग से जो स्कूल मिला वो उज्जैन के उस कोने पर, महाकाल मंदिर के पीछे नूतन स्कूल था। वहां जाते जाते, उस समय पर टेम्पो वेम्पो नहीं चलते थे, उस समय ये घोड़ा गाड़ी, तांगे चलते थे जिनमें, तो तांगे में बैठ करके वो ले गए हमें। वहां जब ले करके उन्होंने छोड़ा, तो जैसे हम स्कूल में जाने लगे तो उस समय पर 11 बज चुकी थी और 11:30 हो गया लगभग। तो उन्होंने कहा कि अब आधा घंटा हो गया। तो जो पर्यवेक्षक थे अंदर, वो हमको उन्होंने भगा दिया कि अब नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा नहीं अब नहीं। तो संयोग ये था कि उस समय पर स्कूल के प्रिंसिपल वो प्रहलाद जी का कनेक्शन कुछ हमारे बिठाए नहीं, माना ये हमको नहीं बिठा रहे। हमने एक उनको कहा कि उनका इशू है, आप इनको जो होगा वो अलग विषय है, परंतु बिठा लो। तो उनके कहने से हमको उन्होंने बिठा लिया। और वो पेज का पर्चा था जिसमें टिक करना था, वो हमने आधा घंटा तो ऐसे ही हो गया था, हमको आधा घंटे का समय था। उसमें सब लिख लुखा करके जो भी हमारे उस प्रवेश पत्र में नंबर थे वो लिख करके हमने उस पर्चे को दिया। तो मुश्किल से वो ज्यादा ऐसा मुझे उतना कोई कठिन वठिन नहीं था दृष्टिकोण से, तो हमने उसको कर दिया। तो मुश्किल से वो 20 दिन लगे। तो हमने उसको परीक्षा 11 बजे से 12 बजे खत्म होना थी, तो 12 बजे के पहले हमने 5-1 मिनट पहले उनको भरभुरा करके दे दिया ना, चले गए। क्योंकि हमको ये भी नहीं था कि हमको इधर आना है, और ये भी नहीं था कि हम भूल भुला गए उसको देख करके। और संयोग ये रहा कि पूरे संभाग में जब रिजल्ट आया तो हमारा उसमें 11वां नंबर था, तो हमारा उधर हो गया सिलेक्शन। तो उधर MBBS और उधर चले गए। फिर नौकरी में मिडिल स्कूल में हमारा अपॉइंटमेंट हुआ सन 75 में। 74 1 साल हमने ट्रेनिंग करी शाजापुर में, और 75 में स्कूल में अपॉइंटमेंट हो गया। और उस समय चूंकि हमारा BSc छूट गया, BSc पार्ट 1 के बाद में हम नहीं कर पाए, क्योंकि वहां स्कूल और ऐसा स्कूल मिला था जिसमें कम से कम 13-14 किलोमीटर तक कोई रोड नहीं था। जिस गांव, वो गांव था काठोड़दा या काठ बड़ौदा, किधर से भी जाओ तो 13-14 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। तो मिला तो चले गए, वहां पर रहे। तो हमने फिर बाद में विभागीय परमिशन, पहले विभागीय परमिशन लेना पड़ती थी यदि आप शिक्षा माने उसमें सेवा में रह करके यदि पढ़ना चाहते हैं तो हमको 2-3 साल तक परमिशन नहीं मिली। फिर 78 में परमिशन मिली, और परमिशन मिलने के बाद में हमने इसमें BA किया या MA किया। तो उस गांव में भजन गाते थे, हम उनसे सख्त नफरत करते थे कि ये क्यों रात भर चिल्लाते रहते हैं और गाते थे, ना तो पढ़ने देते ना सोने देते। और ये जिनके घर हम रहते थे उन माँ को हमने कहा। पर संयोग से 78 में ही आखिरी में एक पास में गांव है देवास जिले का गोरखेड़ी, वहां पर एक गुरुजी रहते थे भीमपुरी महाराज। तो वहां पर हर पूनम के रोज कार्यक्रम होता था। तो एक स्टाफ के साथी हमारे प्राइमरी स्कूल में वहां के भी आते थे, मांगीलाल मालवी करके। तो उन्होंने कहा कि यार गुरुजी आज हमारे यहाँ कार्यक्रम है भजन अजन का, जागरण का, तो आप आ जाना। तो मैंने कहा हो ठीक है। तो मेरा नाम भी प्रहलाद सिंह और एक और प्रहलाद सिंह राजपूत करके थे स्टाफ में। तो हम दोनों
उसको वहां बुलाया तो हम चले गए सुनने। हमने पहली बार, हमारी जिंदगी में पहली बार तंबूर देखा और पहली बार ही सुना। हमें उस दिन तक उसको ये भी मालूम नहीं था कि इसका नाम क्या है, परंतु वो इतना सुंदर आवाज थी उसकी, तो उन्होंने एकदम दिल को छू लिया, यानी अंतर के तार को झंकृत कर दिया। उनका कार्यक्रम लगभग 1-2 बजे तक चला, बंद हुआ। फिर हमने सोचा कि यार आपने सब कुछ गाया, ये क्या है, ये बजा रहे हो, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि साहब ये तंबूरों के। एक आदमी ने कहा कि साहब ये बीणों के, बीणों। हाँ, और एक आदमी कह रहा था कि साहब के शारदा के। इस तरह से लोगों का उसके ऊपर उनका नाम बताया। फिर जिज्ञासा ये थी कि यार ये इतना बड़ा है, कैसा है? अब सुन तो लिया कि ऐसा बज रहा है, परंतु अब इसको देखना चाहिए। तो हमने उसको ताकत लगा के उठाया, जबकि वो हल्का पुल्का है, कोई विशेष वजन नहीं। और फिर हमने उनसे बोला कि तुमने जो आज गाया, तो उन्होंने रामदेव जी महाराज के भजन गाए, मीरा के भी गाए और कबीर के भी गाए। परंतु चूंकि उस समय तक मुझे ये मालूम नहीं था कि कबीर के भजन हैं किताबों में, या क्योंकि किताबों में कई भजन हमने नहीं सुने थे। हमने रामदेव जी महाराज के भजन जरूर सुने, या मीरा के भजन तो किताब में है। तो हमने कहा कि यार किताब, आपने जो कबीर के भजन गाए वो कहाँ है? कबीर के में तो ये है, क्योंकि कबीर की साखें हमने पढ़ी थी और उसके हमें ये भी था कि हम ज्यादा जानते हैं और मास्टर। तो हमने कहा कि देखो कबीर ने तो ये लिखा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागू पाए, ये बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसा पेड़ खजूर, या चलती चक्की देखकर। जो 4-5 साखियां थी वो याद थी सही, क्योंकि प्राइमरी स्कूल से उस समय तक वो साखियां आती है और एक परीक्षा में निश्चित आती है। तो हमने तो 10 नंबर के लिए याद करी थी कि परीक्षा में आएगी तो संदर्भ सहित अर्थ लिखो, लिख देंगे 10 नंबर मिलेंगे, पास हो जाएंगे। उस समय तक ये था। परंतु उस दिन जब उन्होंने गाया और उन्होंने बोला कि देखो साहब, कबीर के जो भजन हमने गाए हैं वो किताब में है कि नहीं है ये हमको पता नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे। बोले कि किताब में है कि नहीं, ये तो हमारा पूर्वज यानी जो बुजुर्ग लोग गाते आ रहे थे उनसे हमने मौखिक रूप से सीखा है, और भी भजन हम गा रहे हैं, किताब में है कि नहीं है ये हमें नहीं मालूम। फिर हमने उनसे बोला कि ये भजन, ये हम तंबूर सीखना चाहते हैं। तो बोले कि ठीक है साहब, यहाँ आई जाओ। तो मैं फिर काठगोदाम छोड़ करके गोरखड़ी चला गया, और मैं लगभग 7 साल तक रहा, 6-7 साल तक उसी गांव में रहा, क्योंकि वहां तंबूर था। और तंबूर फिर जब मैं वहां रहने चला गया तो उन्होंने मेरे को दे दिया, वो उस जिस कमरे में मैं रह रहा था तो मेरे को दे दिया, मेरे पास ही रहा सीखने के दरमियान। वो जब सीखना शुरू किया तो वो ये कह रहे थे कि यदि आप इसको बजाने के साथ, यदि इसके साथ गाओगे तो ये जल्दी बजाना आ जाएगा। अब कभी गाया नहीं, तो हमने उनसे एक भजन लिखवाया खेती का। उन्होंने लिखवाया, खेती करे तो थाने समझ बताऊं, बल्दिया ने दुख मत दीजिए ने बेलों को दुख मत देना। ओछी संगत, थोड़ी मीन मेंटली वाइटल लोगों की संगति, ओछी संगत ना हर भुगतावे घरे बैठो रहिए ने, तू ओछी संगत के साथ मत बैठना, भले घर बैठा रहो। ऐसा उन्होंने एक भजन लिखवाया, मैंने लिख लिया। और मैं इसको तंबूर बजाने का जब अभ्यास कर रहा था तो उसका एक अंतरा ये है उस भजन में कि रूड़ा को फूल थाने लागे सुहावनो, सिर साठ मत लीजे, अवसर खेत बीज मत बोझे, घरे ही बैठो रीजे, मन तू ऐसी खेती कीजे। और खेती करे तो थाने समझ बताऊं रे, बलदिया ने दुख मत दीजे, ओछी संगत ना हर भुगतावे, घर ही बैठो रीजे रे, मन तू ऐसी खेती कीजे। और वो अंतरा ये था कि रूड़ा को फूल थाने लागे सुहावनो, सिर साठ मत लीजे, अवसर खेत बीज मत बोझे, घर ही बैठो रीजे रे, मन तू ऐसी खेती कीजे। तो संयोग ये था कि गांव में, हमारा गांव बहुत छोटा है, 30-40 घर हैं, और आज भी इसकी जनसंख्या लगभग 400 है, 400-450 लोग सब। और चूंकि छोटा गांव है तो गांव में तो दिशा जंगल के लिए जंगल में ही जाते थे। आज कुछ है, परंतु उस समय पर कुछ नहीं था। तो ये संयोग, मैंने एक दिन इसी तरह से मैं बैठा और संयोग से एक पक्षी आया, एक झाड़ के ऊपर बैठा
और उसने जैसे चोंच मारी कि वो फूल टूट करके नीचे गिर गया। ये मेरी प्रैक्टिकली मैंने प्रत्यक्ष देखी हुई घटना थी। और संयोग से वो जो झाड़ था, वो वृक्ष था, वो सेमल का था, जिसको गांव में रूड़ा भी कहते हैं, सेमल भी कहते हैं, जो गुलाबी सुर्ख फूल होता है। और जैसे तो मेरे मन में चूंकि विज्ञान के थोड़ा बहुत था खोपड़ी में, तो हमने ये विचार आया कि यार क्या कबीर ने इसको देख करके ये गाया होगा या कहा होगा कि रूड़ा को बिना फूल की सुंदरता को देख करके जब पक्षी आया और उसको हासिल करने लगा, तो उसने जैसे चोंच मारी कि फूल टूट करके नीचे गिर गया, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और दूसरा ये था कि ओसर खेत यानी बंजर भूमि में यदि हम बीज बोएंगे तो कुछ नहीं होगा, दोनों बिल्कुल दिख रहा था। तब हमने लगा कि यार ये खाली गाना नहीं है, ये तो प्रकृति में घटित हो रहा है और बिल्कुल सत्य बात है। और उस समय पर हो सकता हमारे जीवन में भी कुछ इस तरह का होगा। तो हमने भी सोचा कि यार इन भौतिक संसार की रंगीनियों में कहीं ऐसा नहीं हो, हाथ में रहने वाली नहीं है। तो हमने लगा कि कबीर का जो संदेश है और संतों की जो वाणी है, वो पूरी हर इंसान के जीवन का एक दर्शन है, आत्मदर्शन है, प्रैक्टिकली अनुभव है। तब हमारा लगाव और जुड़ाव इन कबीर साहब की और संतों की वाणी से हुआ। और फिर धीरे धीरे बजाना सीख गए, तो क्षेत्र में इधर उधर जाना आना और सब कुछ बढ़ गया। और उसी की वजह से हमारे जीवन में इस तरह की गाड़ी चली कि पूरे देश और दुनिया में जाने का अवसर मिला। और उसमें सबसे प्रथम सबसे ज्यादा पावरफुल योग रहा शांति जी का, क्योंकि हमारी शादी आपको मैं बताऊंगा कब हो गई। हमारी शादी में जब छठी में पढ़ता था ना, तभी हो गई थी। और छठी में पढ़ने के बाद में वापस मुझे एक बार और छठी में पढ़ना पड़ा, क्योंकि परीक्षा के समय पर शादी का आया था। तो वहां से नाना जी के वहां से यहाँ ले आए, और यहाँ से फिर बाद में कहने लगे, कह रहे कहीं ब्याह घड़ी पे घड़ी हो, शादी कहीं घड़ी पे घड़ी हो, बढ़ना तो हो ही जाएगा। नहीं जान दिया। और बस, और शांति जी का जो उस समय ये शायद 8-9 साल की होंगी और हम 11-12 साल के होंगे। तो उसके बाद में ये सब कुछ हुआ। और होने के बाद में जब हम इधर उधर जाने आने लगे, तो समय समय पर और भी भजनों का जो प्रैक्टिकली अनुभव है वो हो गया, क्योंकि उस समय तो हमारे गाने में ही रुचि थी, हम गाना। और चूंकि शिक्षक थे तो लोग सम्मान करते थे। आजकल शिक्षकों का सम्मान थोड़ा कम हो गया है, पता नहीं क्यों, उसके क्या कारण होंगे आप जानते हैं। क्योंकि आजकल सब दूर धंधा शुरू हो गया है। पहले लोग समझ से इंसान के प्रति सेवा और इंसान के प्रति आपस में प्रेम और था, आज भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, परंतु आज किसी न किसी तरह के हमारी अपेक्षाएं हैं। प्रेम इसलिए करते हैं कि कुछ न कुछ हमको मिल जाए। जबकि कबीर कहते हैं कि कबीर आप ठगाइए और न ठगवे कोई, आप ठगे सुख हो तो न और ठगे दुख होए। खुद को मिटना सच्ची इंसान के या पूरी कायनात की सेवा है। जिस तरह से जमीन के अंदर यदि बीज बोते हैं ना, तो बीज पहले मिटता है, और जब मिट करके अंकुरित होता है तो अंकुरित होने पर वो बहुत बड़ा झाड़ बनता है, वृक्ष बनता है। और उस वृक्ष के मार्फत फिर पूरे कायनात को छाए मिलती है, उसको फूल मिलता है, उसको फल मिलता है। और उस एक बीज से हजारों लाखों की संख्या में बीज आप और हम सबको मिलते हैं, फल मिलते हैं। और देखो वृक्ष, वृक्ष फिर कैसा है? वृक्ष वो है जिसके अंदर ये सब चीज आती है ना, फल आता है तो वो झुकता है। और हमारे अंदर यदि किसी तरह का ज्ञान है, किसी तरह का समझ है, गाना बजाना हो गया, कोई पद पे आ गए, तो हम झुकते नहीं है, हम और बिल्कुल कड़क हो जाते हैं। विनम्रता जब तक इंसान के अंदर नहीं आए, जब तक इंसान के अंदर सरलता और सहजता नहीं आए, तब तक यदि हम कहें कि वो इतनी सेवा कर रहा है या वो इतना अच्छा है, शायद अच्छा है या नहीं है, इसका निर्णय आप करिए। तो ये मेरे जीवन की है। उसके बाद में फिर हमने एमए भी किया इधर रहते हुए, और
1 साल के लिए हमने LLB किया कि हमने सोचा कि यार ये होना चाहिए, यदि कोई हमको कहता तो कम से कम हम एकेडमिक व्यवस्था में या आधिकारिक रूप में कम से कम एक सही निर्णय ले सकें, या हमारे जो एक व्यवस्थित करना चाहिए, हमारे अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। हमने LLB भी किया, परंतु फिर इस तरफ लगने के बाद में ये जो पढ़ाई लिखाई में फिर उसकी रुचि थोड़ी कम होने लग गई हमारी। कहीं पर भी जाते बहुत सारे लोग किताब और ग्रंथ देते हैं, परंतु मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो उतना हमने कुछ पढ़ा नहीं। हमने ना कोई रामायण, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद कुछ नहीं पढ़ा। हमने ये जरूर करा कि जो प्रश्न आता है, एक हाँ, प्रश्न आता है प्रहलाद जी, आप बता रहे हैं कि आपने MA करने के बाद LLB का भी अभ्यास किया, लेकिन कबीर के शब्द की आपको चोट लगी उसके पहले, समझिए आपके पहले 20-25 साल के जीवन में, जैसे आपका जन्म भी एक ऐसे गांव में हुआ जहां जातिवाद था, आपका जन्म भी एक कह सकते हैं बैकवर्ड या पिछड़ी जाति में हुआ, और आर्थिक रूप से भी जैसे जिसको एक विभाजन कहते हैं उस तरह का, जैसे पिछड़ा ही आर्थिक रूप से भी आपका जीवन रहा बचपन का। तो कभी आपको ऐसा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मुझे ऐसे घर में कैसे क्यों जन्म मिला, या फिर एक तरह की कड़वाहट जो जातिवाद के लिए, वर्णवाद के लिए होनी चाहिए जब आप खुद पिछड़ी जाति में जन्म लेते हैं और समाज आपके साथ अन्याय करता है, तो उस तरह का भाव था, या फिर एक स्वीकार भाव था कि इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं? तो वो कैसी आपकी जर्नी थी वहां से लेके एक पिछड़ी जाति का जो युवक है वो MA पढ़ता है और इतना आगे बढ़ता है, आप कबीर के पंथ में आगे नहीं भी बढ़ते तो भी एक डबल ग्रेजुएट होना उस जमाने में, उस तरह के वातावरण में, सामाजिक वातावरण में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये कैसे आपके जीवन में हाँ, मैं इसके लिए जरूर कहूंगा। वैसे तो जैसे हम आज मुझे मालूम पड़ा कि संसार के अंदर जितने भी जाति है, जितने धर्म है, जितने मजहब है, जितने ऊंच नीच या जो ड्युअलिटी को बाउंड्रियां लोगों ने बनाई है, पूरी कायनात के सृजन में ये कुछ है ही नहीं। नंबर 1 मैं ये मानता हूं। अब रहा सवाल, जैसे आप कह रहे थे पिछड़ा नहीं, हम यहाँ पर अनुसूचित जाति में आते हैं ऐसी, और इस मालवा क्षेत्र में मालवी यानी ऐसे लोग जो खेती और कपड़ा बुनने का काम करते थे, वो बलाई शब्द भी उसमें जुड़ा हुआ है, तो मालवी बलाई के रूप में, या बलाई एक शब्द है जो अनुसूचित जाति में आता है। तो ये जितनी भी जाति है, जितनी भी मजहब है, जितना भी धर्म है, जितने भी संप्रदाय है, सदगुरु कबीर एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इस चीज को प्रैक्टिकली अपने जीवन में अनुभव करने के बाद में बेबाक तरीके से, निर्भीकता से कह दिया। क्या कहा कि ब्रह्म एक पहचान लिया, दुविधा रखने से क्या मतलब, ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र इनके झगड़ों से क्या मतलब। उस कुदरतन सदगुरु के यहां से ये जरूर है कि आपने बना दिया आपको कि आप इस परिवार में हैं, तो आपके परिवार में जो संतति होगी वहां पर निश्चित रूप से उसी प्रकार का होगा, चाहे खान पान के मान से हो, चाहे रहनी गहनी के मान से हो, चाहे सोच और समझ के मान से हो। बच्चा जब जन्म लेता है ना, उसके अंदर ये नहीं मालूम है उसको कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, कि सिख है कि जैन ईसाई है कि पारसी है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि वो ये भी नहीं जानता कि मेरे को इसके पास नहीं जाना चाहिए या उसके पास नहीं जाना चाहिए, या तो यहाँ पर बैठ या मत खा या ये खा। ये सब चीजें परिवार के संस्कार में बनती है, और इसीलिए कहा कि संगत से गुण उपजे ने संगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री सब एक ही भाव बिकाए। तो इसलिए इन संतों की वाणी के साथ जुड़ने और उसका प्रैक्टिकली अनुभव करने के बाद में हम ये थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा क्या आज भी है, एक हॉस्पिटल में यदि हमारी 5-10 माता बहनें हैं और उनके जो भी वो चाहे
दृष्टि में लोगों ने अलग अलग होगा कि मुसलमान है, ये ईसाई है, ये ऊंचा है, नीचा है, ऐसी 25 महिलाओं के बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर लो और उसके बाद में एक तरफ रख करके कोई बहुत ही संसार में सबसे ज्यादा जानने वाला कि ये शूद्र है, कि ये ब्राह्मण है, कि ये ठाकुर है, कि ये बनिया है, उन बच्चों के बाद में यदि वो बता दे कि हाँ ये लड़का, तो आप मुझे उठा करके जो पनिशमेंट देना चाहे मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। दुर्भाग्य कहिएगा कि ये समाज के अंदर जो दायरे बना रखे हैं ये निश्चित रूप से इंसान को बांटने के हैं। इंसान और बांटा इसलिए जाता है कि उससे हमारा स्वार्थ है। अंदर किसी न किसी तरह की हदें जब बन जाती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं होता है। वो स्वार्थ किस किस्म का है ये अलग विषय है। इसलिए मैं चाहता हूं साहिब कि जब तक इस पूरे कायनात के लिए यदि हद है तो निश्चित रूप से गड़बड़ियां होगी, और इसीलिए कहा कि हद में पीऊ न पाइया बेहद में भरपूर, और हद बेहद की गम लखे न तासो पीऊ हजूर। ठीक है, हमारे कर्म के आधार पर जो इंसान, जैसे मान लो एक लोहारी का काम करता है तो उसको लोगों ने लोहार बना दिया, एक चमड़े का काम करता है तो उसको चमार बना दिया, एक सफाई का काम करता है तो उसको मेहतर बना दिया, जबकि वास्तविक रूप से वो नहीं है। हमारे अंतर का जब तक ये कचरा दूर नहीं निकले तब तक हम क्या किसी को बढ़ाने की और घटाने की बात करेंगे साहिब। तो इस वजह से ये बात इस पूरे कायनात में यदि दूर हो सकती है तो केवल संतों की वाणी के मार्फत हो सकती है, मैं ऐसा मानता हूं। ये ठीक है कि नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, और इन संतों की वाणी से इंसान के जीवन में बदलाव संभव है। ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इन भजनों के जरिए से हमने आपराधिक प्रवृत्ति, जिसको क्रिमिनल कास्ट मानते हैं, कंजर या सांसी या पारदी, उन लोगों के बीच में जब भजन जाकर के गाए, हमने उनको कुछ दिया नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं तो हम क्या देंगे, तो वहां केवल भजन गा करके और उनके बीच में जब रहे नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अंतर से अपराध करना छोड़ दिया, अपने अंतर से शराब पीना छोड़ दिया, अपने अंतर से मांस खाना छोड़ दिया, अपने अंतर से यहां तक कि बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दिया। ये बदलाव है इन संतों की वाणी के मार्फत। और इसलिए आप जानते हैं कि बड़े बड़े डाकू को देख लो, वाल्मीकि को कहते हैं, यही किस्से हैं इन शास्त्रों में कि वाल्मीकि तो डाकू थे साहब, और उनकी पत्नी का उनको चोट लगा, बदल गए। तो इसी तरह से आप जैसे किसी के भी शब्दों से यदि किसी तरह का चोट लग जाता है तो उसके जीवन में बदलाव हो सकता है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि शब्द कहे सो कीजिए। और ये जो काम करने के बाद में निश्चित रूप से तकलीफें हैं, अनेक प्रकार की लोगों ने घटना करने का भी कोशिश किया होगा, क्योंकि हम किसी की यदि जो जिस दायरे में बंध गए उसके मुताबिक यदि नहीं करेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है ना, उनको किसी न किसी तरह का घाटा हो सकता है ना। तो इस वजह से शायद वो तो ये तो मानव की प्रकृति है साहिब, आज भी है, पहले भी रही होगी। तो मैं केवल इतना जरूर कहना चाहूंगा कि परिवार में एक, यदि हम परिवार के अंदर या एक मानव समाज में रहते हैं तो मानव समाज के खैरियत के लिए हमेशा इंसान के बीच में काम करना चाहिए, और वो मानव मात्र के बीच में रह करके ही किया जा सकता है। और इसीलिए कबीर की साखी जो आपने कहा था कि कबीर खड़े बाजार में और सबकी चाहे खैर, कबीर एक बाजार, बड़े बाजार में भीड़ में खड़े रह करके वो किसी एक जाति का, किसी एक धर्म का, किसी एक मजहब की खैरियत नहीं चाहते, वो सबकी खैरियत चाहते हैं। ये थीम है कबीर का। और आज भी दुर्भाग्य कहेगा अपने भारतवर्ष में कि कबीर की वाणी के प्रति लोगों को अरुचि है, और वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये मत गाओ। और मैं तो पंडित कुमार गंधर्व को बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं, उनको नमन करता हूं कि जब देवास आए, इतने बड़े शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य महापुरुष जिसको कहना चाहिए, जो इतनी छोटी सी अवस्था में इतने ऊंचे स्तर पर थे, और उनको प्रकृति ने वो एक रोग पैदा कर दिया जिसकी वजह से वो शायद देवास में आए, नहीं तो देवास में आते ही नहीं। कहाँ कर्नाटक, कहाँ पूना, कहाँ बंबई या बड़े बड़े शहरों में, और जब वो देवास में आ गए नहीं
यहाँ पर उन्होंने पहली बार वो जो लोक में गाते थे उनको सुना, शीलनाथ की धुनी पर या एक मंदिर पर। और उसके बाद में जब 6-7 साल तक उन्होंने नहीं गाया, उसके बाद में उनके जीवन में जब गाना शुरू हुआ तो कबीर गाया उन्होंने। और जब उन्होंने कबीर गाया तो उनको एक टार्चर किया गया, अरे ये तो भिखारियों के गीत क्या गाते हो, ये नीची जाति के लोग हैं, इनके गीत नहीं गाना चाहिए, ये तो भारत की मानसिकता है। इस वजह से और इसी वजह से देखिए, मैं ये मानता हूं कि कुमार जी को कबीर साहब के भजनों की वजह से पूरी दुनिया में जानते हैं। उड़ जाएगा हंस अकेला, गुरु की करने से गुरु जाएगा, चेला की करने से चेला। तो इस तरह से इसके अंतर से भी जब हंस उड़ जाएगा, यही धना रह जाएगा शरीर। इसलिए इस शरीर के अंदर, इस पिंड के अंदर वो जब तक प्राण वायु है, जब तक वो चेतन सत्ता है, जब तक ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु है, तब तक इस शरीर से हम ऐसा काम करें जो पूरी कायनात के हित के लिए हो, केवल किसी एक जाति या किसी एक मजहब या धर्म के लिए नहीं। और कबीर साहब ने केवल मनुष्य की बात नहीं करी, कबीर साहब ने जीव मात्र की बात करी। कबीर साहब कहते हैं कि झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, और जहां देखूं वो रीता नाही, सब घट रहा समाई, मेरी आंखों में लालन छाई। हमारी आंखों में ऐसी प्रेम की, सद्भाव की लाली चढ़ी नहीं साहेब। हमारे आंखों में तो वो चढ़ी कि अच्छा ये औरत है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। और बात करते हैं हम उस परमात्मा की, राम की या कृष्ण की या अल्लाह की या वाहिगुरु की। जब तक इंसान की आंखों में एक नूर नजर नहीं आए, तब तक भले कितने भी प्रवचन कर लें, कितने बड़े जगत गुरु या शंकराचार्य या ऐसे मठाधीश बन जाए, हम जैसे गुरु बन जाए, सब धोखा है, धोखे में डालने वाली बात है साहेब। ये ना हमारा नहीं स्वार्थ है, मैं ये मानता हूं मेरे लिए। तो ये बात है साहेब। राहुल जी, गायत्री बहन, दिक्कत ये है, पर मैं जरूर एक विश्वास और पूरे निष्ठा के साथ मैं कह सकता हूं कि संतों की वाणी पूरी कायनात के लिए है, और संतों की वाणी के मार्फत ही पूरी दुनिया में अमन, चैन और प्रेम कायम हो सकता है, दूसरी चीजों से नहीं। जी प्रहलाद जी, आप तो इतने सुंदर तरीके से ये सब बता रहे हैं। हमारे साथ एक प्रश्न उठ रहा है कि आप हद अनहद के बारे में बात कर रहे हैं, और जैसे आप शायद शबनम जी की एक डॉक्यूमेंट्री में बोले कि भौतिक संसार के कीचड़ में कमल उगती है, तो आप कभी ये भौतिक संसार में जाने के लिए या समाज में काम करने के लिए कभी डरे नहीं? आप ये धर्मदासी कबीर पंथ के महंत बने क्योंकि आप चाहते थे कि उनके बीच में रह के चर्चा होए, उनके जो कुछ प्रैक्टिसेस हैं उनके उस पर थोड़ा प्रकाश डालें, पर आपको वहां से निकाला गया और उसके बाद आप लोकसभा के चुनाव खड़े हुए, बट आप चुनाव हारे। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो संसार पराजय जैसे दिखती है ना, उससे और ये भौतिक संसार के कीचड़ में आपने बार आप गए हैं, उससे आपका क्या, अब उसके ये सब करने के बाद आपका क्या अनुभव है कि आपने ट्राई किया, आपने प्रयत्न किया ये समाज में बार जाने का, कबीर जैसे बाजार में खड़े रहने का, अब क्या लगता है आपको इसके बारे में? बहन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि अनुभव और अनुभूति तब होती है जब हम उस दरमियान वहां पर रहें। जिस तरह से कमल जो है ना वो कीचड़ में रहता है, परंतु जब वो उभर करके ऊपर आता है ना, तो उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। पर यह अनुभव कब हुआ? जब वो उस कीचड़ से सृजित होकर के ऊपर उठा। तब हम गृहस्थ में रहकर के भी, देखिए मानव की सेवा गृहस्थ में रहकर के भी की जा सकती है, और मानव की सेवा राजनीति में रहकर के भी की जा सकती है। पर राजनीति में किस तरह की सेवा होती है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ये मैंने भी 1.5 महीने के अनुभव में जो पाया, जो घुस करके जब देखा, तो वो मेरा अपना एक अनुभव है कि वहां का हाँ कहूं तो है नहीं और ना भी कहो नहीं जाए। इसलिए दिक्कत ये साहब के हम ऊपर से जरूर सेवा की बात करते हैं, परंतु अंतर से है कि नहीं, ये तो खुद ही इंसान जानता है, अपने आप के इस जमीर को खुद जानता है। और ये अधिकतर आजकल है, हम
मानव मात्र की या जीव मात्र की रक्षा कहीं बंधन में होकर के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां तो बाउंड्रियां है ना। शायद यदि आप किसी धर्म में बन गए तो आप बाउंड्री में बन गए। आप हिंदू यदि है तो नहीं, आप यूं यूं वालेकुम सलाम नहीं कर सकते। यदि आप मुसलमान हैं तो आप जय श्री राम या राम राम या आदेश या वाहिगुरु नहीं कह सकते। और ये हमारा बंधन, हमने इसको निर्धारण किया। जबकि उस अल्लाह ने, उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि तुम अल्लाह मत कहो या तुम राम मत कहो या तुम वाहिगुरु मत करो या जीसस मत कहो, क्योंकि वो राम, अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु या इस दुनिया में पता नहीं कितने भगवान लोगों ने बना लिए, वो इतने है ही नहीं। आप भी जानते हैं कि सबका मालिक एक, सबका सदगुरु, सबको संचालित करने वाला, सबको सृजन करने वाला एक सुप्रीम पावर है, और वो है ऊर्जा, वो है एनर्जी। और वो एनर्जी किन में मालूम? वो आप जैसी देवियों में है, नारी में वो है। माना ऊर्जा या शक्ति जो है वो पुरुष में भी है, ऐसा नहीं है, परंतु पुरुष और स्त्री पिंड के रूप में जो दिख रहे हैं, तो हमको एक औरत दिख रही है, एक आदमी दिख रहा है, परंतु दोनों को सृजन करने वाला जो सुप्रीम पावर है वो औरत भी नहीं है और आदमी भी नहीं है। नहीं, ये सब जानते हैं, और बड़े बड़े जगत गुरु ने, शंकराचार्य, सभी जानते हैं, परंतु फिर भी कहते अच्छा ये औरत है, इसको उधर उधर बिठाओ, इन आदमी को इधर बिठाओ, हम औरत का मुंह नहीं देखते। ऐसे ऐसे लोग भी हैं साहेब। हम औरत के हाथ का भोजन नहीं करेंगे, हम खुद करेंगे। और यदि औरत ही नहीं होती तो आदमी कहां से आता जो भोजन कर रहा है? इसीलिए कबीर साहब वो एक शख्सियत रही है जिन्होंने दोनों धाराओं को, दोनों के हित और हिफाजत की बात करी। और रामायण में पता नहीं क्या, मैंने तो पढ़ा नहीं पर सुना जरूर है कि ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ने सब ताड़न के अधिकारी, इनको तो भगा देना चाहिए, माना औरतों को मारना चाहिए, ढोल को बजाओ तो आवाज होती तो शूद्रों को खत्म कर देना चाहिए। ये तो हालत है। नहीं, मनुस्मृति में लोगों ने ऐसा लिख दिया कि यदि कोई शूद्र के कान में, क्योंकि उनको पढ़ने का तो अधिकार है नहीं, शूद्र के कान में यदि किसी महापुरुष के या किसी उनके बड़े लोगों के, या क्या कहना चाहिए, जो प्रवचनकार है, उनके कान में यदि वो आवाज पड़ जाए तो कान में शीशा डाल दो। और यदि वो राम का या भगवान का या अल्लाह का नाम ले तो उनकी जीभ काट दो। मंदिर में जाए तो उसको काट करके फेंक दो। ये तो हालत है। और हम उस सबके हित की बात करते हैं, बहुत अच्छी। जबकि कबीर कहते हैं कि जीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार। जीव बिना जीव बचे नहीं, न जीव को जीव आधार, और जीव दया कर पालिए, न पंडित करो विचार। कबीर साहब की एक साखी ये कहती है, पूरे जीव मात्र की हित और हिफाजत जितना बन सके करना चाहिए, जिसमें कोई धर्म की जरूरत नहीं, जिसमें कोई मजहब की जरूरत नहीं, जिसमें कोई ऊंच नीच या स्त्री पुरुष की जरूरत नहीं है। परंतु हम साधु बन गए, कुछ करेंगे नहीं, लोगों को लूटने में लगे हैं। हमने अपना धर्म बना लिया, दायरा बना लिया कि नहीं आपको काले कपड़े पहनना पड़ेगा, आपको सफेद कपड़े पहनना पड़ेगा, आपको लाल पहनना पड़ेगा, आपको हरा पहनना पड़ेगा, और बस उसके ऊपर हम डिवाइडेशन करते हैं, बांटते हैं। हरा पहना, अच्छा, वो देखने पर ही समझ लगे कि अच्छा ये कोई मुसलमान है। गेरुआ कपड़ा पहले, अच्छा ये कोई साधु है, सन्यासी है। सफेद कपड़ा पहले, ये तो कबीर पंथी है। इस तरह से हम बांटने लग गए, रंगों के आधार पर, स्वरूप के आधार पर, गतिविधियों के आधार पर। ये इंसान का तरीका है कपड़ा पहनने का। उसको जैसा कपड़ा पहनना पहने, क्या बुरा है? उसको जो जिसकी इबादत करना हो करे, क्योंकि जिसकी भी इबादत करा वो एक ही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख जैन हो, चाहे पारसी हो, क्योंकि परमात्मा का कोई मजहब नहीं होता, परमात्मा कोई दो नहीं होते। परमात्मा को, यानी वो परम या श्रेष्ठ जीवात्मा जो सबके अंदर मौजूद है, इस मनुष्य में मौजूद है, उसको वो स्वयं एहसास करने का जो तरीका है वो बहुत हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। परंतु जो सुप्रीम पावर है, जिस एनर्जी का उसको बोध होगा ना, वो दो नहीं होगा, वो एक ही होगा। और चूंकि अब आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी बात करना
वो तो सूरज के सामने दीपक जलाने जैसा है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं। वैज्ञानिक हैं, आप इतने बड़े राहुल जी और निपुण जी इतने जानकार हैं उसके बीच में। पर मैं इतना जरूर कहूंगा साहिब कि उस परमात्मा की इबादत जो लोग करते हैं ना, मंदिर में जाकर के घंटी बजाते हैं और आरती करते हैं, बुरी बात नहीं है। हम उसको देखें तो सही कि एक साथ यूं घंटी बजा रहे और यूं आरती कर रहे हैं, यह ना प्रकाश है और घंटी बज रहा आवाज। विज्ञान के दृष्टिकोण से जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन या ना धन और ऋण आवेश जब दोनों आपस में टकराते हैं तो आवाज होती है, और जब टकराते हैं आवाज होती है, वो तब एक ही चीज है। उस टकराने से ही आवाज पैदा होती है और उस टकराने से ही प्रकाश पैदा होता है। ये अलग विषय है कि प्रकाश हम जल्दी देख लेते हैं और आवाज थोड़ी सी देर में सुनाई देती है, परंतु उस समय जो ये घटना घटी थी उस समय दो नहीं थे, उस समय एक था। इसलिए हमारा सदगुरु, हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु भी एक है, परंतु हम जैसे लोगों ने वो जो आवाज थोड़ी सी देर से सुनाई दी या प्रकाश जल्दी सुनाई दिया तो हम कहने लगे कि वो तो प्रकाश है, वो कहते कि आवाज है। और इसीलिए अनहद वो बिना बजाए आवाज हो उसको हम सुने, वो बिना किसी के आहत के, बिना किसी चमक के, बिना किसी टकराहट के जो प्रकाश पैदा होता है वो आप में, इनमें, मुझ में, सब में है। उसका एहसास इधर कभी किया नहीं, इस मंदिर में नहीं किया। उस मंदिर में रोज दिन में 3 बार दीपक जला रहे हैं और आरती कर रहे हैं, करो, परंतु कभी कभी इस मंदिर में तो देखो। लेकिन प्रहलाद जी, ये आपने तो बहुत ही ऊंचाई की बात की, आध्यात्मिक ऊंचाई की। मुझे अभी भी गायत्री ने जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में, जैसे आपने ये जो प्रयत्न किए जो हद मिटाने के, जो बाहर की छवि है कि मंत है तो ऐसा होना चाहिए, या पॉलिटिशियन है तो ऐसा होना चाहिए, या कबीर भजन करने वाला गायक है तो ऐसा होना चाहिए, उन छवियों से बाहर निकलने का आपने हमेशा प्रयत्न किया। लेकिन जब समाज जिसे पराजय कहता है वो मिलता है, तो आंतरिक रूप से आपने जब ये न्यूज मिला कि इस तरह से मैंने जो प्रयत्न किया उसका बाहर से स्वीकार नहीं किया गया, तो और मुझे शायद ये भनक भी है कि आपके परिवार ने उसको सपोर्ट नहीं किया होगा, उन्होंने शायद बोला होगा ये मत करिए, तो कहीं आपके निजी लोगों ने बोला होगा अरे हमने बताया था आपको नहीं करने को, देखिए। तो जब ये न्यूज आया और 1-1.5 महीना जैसे आपने बताया आपने अपने जीवन का इसमें दिया, और जब ये न्यूज आया कि उसमें सक्सेस नहीं मिला, बाह्य जगत जिसको सक्सेस कहता है वो नहीं मिला, तो आपने उसको जो मन का नहीं हुआ वो जब पता चला तो कैसे रिसीव किया, कैसे लोगों ने, आपके निजी परिवार के लोगों ने? देखो राहुल जी, आपके मन में आंतरिक रूप से क्या हुआ? देखिए, इलेक्शन में जाना में एक शब्द के ऊपर मैंने यस और नो तो था ही, मेरा तो नो ही था हमेशा, हम नहीं कभी, वो एक घटना अलग है कि हमने इसके लिए कई बार कहा गया, हमने सब दूर हमेशा उसको अवॉइड कर दिया। फिर आप जैसे एक सजग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि देखिए यदि आप इधर आते तो भी तो कुछ काम कर सकते हैं, आप जो काम कर रहे हैं उधर रहकर के भी कर सकते हो। तो सेवा का काम जो हम इस रूप में कर रहे हैं वो उधर भी कर सकते थे। सवाल ये है कि उधर मान लो ये मैंने ये हार और जीत मेरे मन में है ही नहीं, मेरे को ना तो जीतने की से खूब खुशी होती और ना मेरे को हारने से कोई दुख हुआ, क्योंकि कबीर, एक जगह पर कबीर कहते हैं कि कबीर तू हारा भला और जीतन दे संसार, और जीते को तो जब मिले और हारा हरि के द्वार। इस रूप में भी मैं मेरा लक्ष्य जो है वो हमेशा रहेगा इसको पूरे कायनात के लिए इंप्लीमेंट करने का। ये जरूर था कि यदि मान लो उस क्षेत्र में भी यदि मौका मिलता तो उसमें एकेडमिक व्यवस्था भी थोड़ा सहयोग करती, क्योंकि वो जो तंत्र है ना वो आप और हमारी बात को नहीं मानेगा साहब, वो तंत्र उनके दायरे का जो काम है उसी के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। तो हम यदि उस दायरे में भी रहते और यदि कुछ करते तो शायद है कि हो सकता उसमें भी हमको भी इधर उधर से फेंक देते,
ये भी हो सकता था। और मुझे ये भी मालूम था कि शायद मैं उसके अनुकूल नहीं हूं, मैं उस लायक नहीं हूं, फिर भी उन्होंने चुना, इसके लिए उनका साधुवाद। वो ये कह रहे थे कि शायद मैं उस रूप में भी जाकर के सेवा करूं। तो मुझे तो सेवा करना यदि है तो मैं तो संतों के वाणी के मार्फत पूरी कायनात के लिए सेवा करूंगा। और मैं उसमें जाने के बाद में हो सकता दायरा रहता है तो मैं दायरे की सेवा करता, परंतु मैं वहां पर भी रह करके दायरे की नहीं, मैं सबके हित, सबसे हिलिए सबसे मिलिए सबका लीजिए भाव, सब काहू का लीजिए न साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। यदि मैं वहां रहता तो वहां पर भी मैं पक्षपात नहीं करता, जो सही होता तो हो कहना है। और ये बात हमने पहले कह दिया था कि देखिए, नंबर 1 हमसे झूठा काम नहीं होगा, नंबर 2 हम झूठ नहीं बोलेंगे, नंबर 3 हम भजन गाना नहीं छोड़ेंगे, नंबर 4 हम इतने बहुत धनाढ़ नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो फिर भी यदि देश की एक इतनी ऊंची पार्टी ने यदि इस रूप में चुन करके हम उसके लिए चुना, तो इसके लिए हम पार्टी को तो साधुवाद ज्ञापित करते हैं। नहीं, और ये तो मुझे तो लगता है भारतीय लोकसभा का ही नुकसान है कि ये हो नहीं पाया। लेकिन एक आपके जो प्रयोग है प्रहलाद जी, वो दूसरे साधकों के लिए कई सारे द्वार खोलते हैं। कई लोग जैसे छवि बना के बैठते हैं कि हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं तो ये तो हमसे होगा ही नहीं। तो जैसे गांधी जी ने भी जो पूरे जैसे भारतीय पॉलिटिक्स जिसे कहे उसके भी सर्वोच्च शिखर पर रहे, और अगर उनके आध्यात्मिक चिंतनों का हम पठन करें तो हम देखते हैं कि उनकी आंतरिक यात्रा भी उतनी ही प्रगाढ़ थी। तो ये भी उनका जीवन जैसे एक द्वार खोलता है लोगों के लिए। तो इस तरह के प्रयोग भी उस तरह के द्वार खोलते हैं कि ये भी संभव है। मैं 11 बज गए हैं, मैं अपने जो भी जुड़े हैं लोग उनको याद दिलाना चाहूंगा, कोई प्रश्न है आपके मन में प्रहलाद जी के लिए, कोई उनके लिए कोई सजेशन है कोई गाने के लिए, तो भी आप पोस्ट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। हम आपका जो भी निवेदन है, रिक्वेस्ट है या प्रश्न है वो प्रहलाद जी तक पहुंचाएंगे। और तो राहुल जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा इसके बीच, वो फिर छूट जाएगी। जैसे इस क्षेत्र में जाने के बाद में लोगों ने हमको नहीं मैंने चाहा एक तरह से, इसका मतलब मैं इसलिए मानता हूं कि शायद उधर ऐसे लोगों की जरूरत, समझ गए, वर्तमान समय में ऐसे लोगों की शायद जरूरत नहीं होगी, इस वजह से लोगों ने हमको नहीं चुना। जिस लोगों को चुनना चाहिए शायद उनको चुना। तो वो मुझे कोई रंजगम नहीं है, जो भी है वो उधर जाकर के भी सेवा करें, बहुत अच्छी बात है। हमें तो इधर पहले भी कर रहे थे, आज भी करेंगे, अंतिम श्वास तक करेंगे। मैं संतों की वाणी को अंतिम श्वास तक पूरी कायनात के लिए, वो भी किसी एक खाली कबीर का या कबीर पंथियों के लिए नहीं, कबीर वो जो सब जीवन के को सृजित करता है, उसके लिए हम ये काम करेंगे। हाँ, बताइए। और दूसरा एक प्रश्न था प्रहलाद जी, गृहस्थी की बात भी आपने की कि गृहस्थी का जीवन, लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक जीवन और गृहस्थी का जीवन जैसे 2 कंपार्टमेंट्स है और विभाजित है, और दोनों को एक साथ करना जैसे दोनों के लिए एक तरह का कॉम्प्रोमाइज करना है कि दोनों की गति कम होती है। आध्यात्मिक आदमी यदि गृहस्थ है तो दोनों चीजें कम कर पाता है। आज आप दोनों, शांति जी भी है और आप भी है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये दोनों का जो समन्वय है वो किस तरह से संभव होता है और क्या चीजें हैं, क्या राज है, या फिर आप जो भी कहना चाहें। शांति जी हमारे साथ में, देखो पहले तो इनका नाम है शांति, इसलिए हमारे जीवन में भी शांति रही, क्रांति पैदा नहीं हुई। दूसरी बात कि देखिए साहेब, गृहस्थ में और अध्यात्म में, माने गृहस्थ वाला व्यक्ति अध्यात्म नहीं कर सकता है, ऐसा मैं नहीं मानता। और मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये मेरा भी, जब मैं महंत बन गया था तो मेरा सोच था, मैं एक बार कोरबा चला गया था और फिर वहां से नहीं आ रहा था। तो जब मेरे को जो साथी लोग ले गए थे वो सब आज इस दुनिया में नहीं है। पर्वतदास जी थे जिनसे हमने भजन सुने और सीखे, चेना जी मारू वो भी थे, दयाराम जी
एक थे वो भी शांत हो गए, एक हमारे परिवार में राम सिंह जी थे वो चले गए, दूली चंद थे वो भी सब चले गए, और ये सब लोगों का शरीर छूट चुका है। तो ये मेरे को जबरदस्ती कोरबा से वापस यहाँ लाया और घर आकर कह दिया कि मार साहब तो मान रही रहा था या नहीं आई रहा था घर पे। उस समय पर ये सन बहुत ये ना शांति जी को, इन बच्चों को मेरे पास छोड़ने का, मैं अकेला रहता था काठगोड़दा। फिर बाद में जब ये मालूम पड़ा कि तो ये आ ही नहीं रहा था, तो उनने फिर हमारे पिताजी ने और इन्हें गाड़ी बेल में इनको बिठा करके हमारे वहां मैंने वहां छोड़ दिया काठगोड़दा, कि ऐसा नहीं हो कि लड़का कहीं कहीं चला जाए तो इनको कहीं होगा। उस समय पर मेरे साथ में 2 शख्सियत लोग आए और वो 8 दिन तक रहे, और उन्होंने कहा कि देखो बाहर जाने से कुछ होना नहीं है, आप घर में भी रह करके कर सकते हो। क्योंकि और वो बात मुझे आज समझ में आई कि आज हम घर में रह करके काम करेंगे। आश्रम का मतलब ये जो बड़े बड़े बना लिए ये भी होंगे, परंतु मैं ये मानता हूं कि सच्चा आश्रम ये है। और जब शरीर है तो इससे हम श्रम करें, इस शरीर से रह करके मेहनत करना चाहिए, और मेहनत करके अपना कमाया खाएं, और उसमें से आप जैसे को यदि हम खिला दें, ये है सेवा। तो अब ये आश्रम में यदि हम आकर के श्रम यदि नहीं करेंगे तो ठीक नहीं। तो गृहस्थ में और ये गृहस्थ में रह करके ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज हम गृहस्थ में रह करके परिवार का, चूंकि यदि हमने उसको गले लगाया है, हम उसमें हैं, तो उसका निर्वहन करना चाहिए, ये प्रायोरिटी के साथ होना चाहिए। और यदि हम विरक्त हैं तो फिर वैसे ही रहें, परंतु विरक्त जो है वो क्या करेगा, वो कभी अपनी मजदूरी मेहनत और अपनी मजदूरी का खाता है क्या? ये एक चिंतनीय विषय है। मैं यदि साधु बन गया तो मैं निश्चित रूप से कभी आपके घर खाऊंगा, कभी इनके घर खाऊंगा, कभी इनके घर खाऊंगा, तो क्या मैं वहां रख करके गया हूं? जबकि कबीर ये कहते हैं कि लिया दिया तेरा संग चलेगा, और बिना दिया नहीं मिलता है, और ये कहना उस रब के घर का कड़वा दिल क्यों करता है? हमने यदि किसी का खाया तो खिलाना पड़ेगा, हमने यदि किसी का लिया है तो देना पड़ेगा, हमने यदि किसी के साथ धोखाधड़ी करी तो हमारे साथ होगा, हम यदि किसी का मर्डर करेंगे तो हमारा भी मर्डर होगा। प्रत्यक्ष घटना देख लो। तो कबीर ने तो ये कहा, और कबीर ये कहते हैं कि उठो कबीरा लागो धंधे, धंधे से धन मिलता है। वो कहते हैं कि काम करो, मेहनत करो, एक दिन का 100 गज बुनता सोई 8 ले जाता, और जो कोई देखे नंगा उगाड़ा होकर ओढ़े पे रहने घरे आता। कबीर ने कपड़े बुनने का काम किया, और निशुल्क यदि कोई जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे उन्होंने उसको पहना दिया। रविदास को देख लें, जूते बनाने का काम करते थे, एक जोड़ी जूता वो निशुल्क किसी के पहन को देते थे, और वो उसको देते थे जिसके पैर में जूते नहीं होते थे। ये संतों की रहनी गहनी है। गुरु नानक साहब को देख लो, गरीब साहब को देख लो, तुकाराम को देख लो, नहीं। तो मेरा मतलब यह है साहेब कि गृहस्थ में रह करके भी ये काम किया जा सकता है, और गृहस्थ में ज्यादा है। आज खेती करते हैं तो हजारों पशु पक्षी भी का भी पालन होता है, कई लोग काम करते हैं उनका भी काम चलता है, और यहाँ जब घर में आता तो आप अपन सब भी खाते हैं, और वो जब अनाज बेचते हैं तो जहां जाता है वो भी खाते हैं। तो बताओ, इतने की सेवा करते हैं ना। तो मेरा जहां तक ख्याल है साहेब कि मेहनत और इसमें रह करके काम करना ही सबसे प्रमुख चीज है, और ये आड़े आने वाली नहीं है, और आड़े आ सकती है, परंतु यदि शांति जी जैसे जीवन साथी मिला इसलिए मेरे को आड़े नहीं आई। यदि दूसरे कोई मिलता तो हो सकता आड़े आ सकती थी, वो मेरे को भजन गाने नहीं जाने देती। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बहना, मैं काठगोड़दा में था ना, तो वहां पर जब मैं बहुत साल रहा, कम से कम 15 साल, सन 75 से लेकर के मैं 90 तक एक ही स्कूल में, मिडिल स्कूल में रहा। फिर बाद में मैं दूसरी जगह चला गया, तो वहां पर भजन गाने वाले लोग थे, और जब हम इधर उधर जाते थे तो वो उनकी पत्नी उनको नहीं आने देती थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कभी नहीं रोका। जी प्रहलाद जी, अब हमारे साथ शांति जी भी है, तो हम उनसे प्रश्न करना चाहेंगे कि आपके विचार में शांति जी, गृहस्थी वरदान है कि बाधा है आध्यात्मिक काम और प्रगति के लिए? यहाँ रहीने, आश्रम में रहीने हमेशा सबकी सेवा करी है, और जो भी बन पड़े
वह सब सेवा करी ने इनको साथ मिली ने मारे भी परमात्मा का दर्शन कदी होगा। बिल्कुल। और मारा कन तो कहीं नहीं दी, खाली दया ने प्रेम है बस, नहीं इका अलावा दूसरा सत्संग भी नहीं मानू। वाह, क्योंकि एक जगह ये मन के हृदय में दया और प्रेम होना चाहिए। वाह वाह वाह, ऊंची अवस्था है। आश्रम को नाम है कि सबको आश्रो, जो भी आए उनकी आत्मा के दुख नहीं होना चाहिए। जो बन पड़े पानी पिलाई दो, चाय पिलाई दो, दूध पिलाई दो, रोटी खिलाई दो, जो भी रुखी सुखी हो। तो हमारे साथ ये साधु रहे जी बिल्कुल। कि ऐसे जैसे साधु की संगति की वजह से हम कुछ साधना कर पाए। और ये मैंने कहा ना कि दया भाव हृदय नहीं, जब तक इंसान के अंदर दया नहीं है, भाव या प्रेम नहीं है, तब तक क्या भजन और क्या पूजन और क्या जमाने भर के ये जो करते हैं। क्योंकि दया तब होगी जब उसकी याद होगी। दया भाव हृदय नहीं ने ज्ञान कथे बेहद, और वो नर तो नरक में जाएंगे सुन सुन साखे। और शब्द कबीर कहते हैं कि अपने अंतर में दया रखो, प्रेम रखो, सद्भाव रखो। और जिसके अंदर दया रहती ना, वो कभी किसी का गला नहीं काटेगा। हम गाय का तो पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और बकरे बकरी को और मुर्गे मुर्गी को काट करके खा जाते हैं, तो क्या ठीक है? मतलब ये है कि हम दया रखें जहां पर जितना हो सके। वैसे जीव के बिना जीव का कोई आधार नहीं है, ये भी है, ये भी है। हाँ, जरूरी है, और जीव का ही जीव आधार है। परंतु दया करके जहां तक हो सके दया होना चाहिए। जीव बिना जीव बचे नहीं, और जीव को जीव आधार, और जीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार। तो इस तरह से कबीर साहब का ये संदेश है। जी प्रहलाद जी, हम गृहस्थी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक और प्रश्न उठता है कि आप थोड़ा पैसे के साथ आपका क्या रिश्ता है? क्योंकि पैसे के बिना बजाय गृहस्थी का काम चलता नहीं है, पर पैसे के साथ क्या रिश्ता हम रखते हैं, वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है आध्यात्मिक काम के लिए। निश्चित रूप से आपकी बात से हम सहमत भी हैं, परंतु जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करना चाहिए। पैसे के बिना, देखिए आजकल हमने मान रखा है कि पैसे के बिना कुछ होता नहीं है, और ये भी बात है, क्योंकि हमें जिन चीजों का एक्सपेक्टेशन है, जिन चीजों की अपेक्षा है, जो हमने लगवार ज्यादा पाल रखे हैं। इस वजह से ये कल परसों की बात बताऊं इसी के बारे में, कि ये जो चीजें बनेगी नहीं तो साहब निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमें करना पड़ेगा। आश्रम बन गए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, इधर उधर से लेना पड़ेगा या इधर उधर से मांगना पड़ेगा ताकि चल सके। परंतु यदि हम हमारे अपेक्षाएं यदि बहुत सीमित रखें तो शायद है कि इन चीजों की भी कमी हो जाएगी। और गृहस्थ में रह करके सब चीजों की जरूरत होती है, तो यदि पैसे की भी जरूरत है या माया के बिना कुछ काम होता नहीं है, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। परंतु माया से कोई अलग भी नहीं है। ये जो बड़े बड़े साधु संत या महात्मा कहते हैं कि वो तो माया से बिल्कुल अलग है, तो कबीर साहब ने कहा कि कोई भी इंसान इस संसार के अंदर माया से अलग नहीं है और नहीं हो सकता है। और माया केवल पैसा या शरीर या स्त्री या यही नहीं है। माया तो वो है जो हमारे मन के अंदर, और ये सब चीजें मन से पैदा होती है, नहीं जो मन से न माया माया सब कहे, और माया चिन्हे नहीं कोई, और जो मन से ना उतरे माया कहा वै सोई। हमारे मन में जो चीजें हैं तो वो उसी के बारे में फिर हम काम करने लग जाते हैं। और दृष्टि में जो चीज आती है वो सब माया है। जो चीज दिखती है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो सब माया है। तो ये बात है। इसलिए माया आजकल की जरूरत है। भाई यदि मान लो हमें आपके पास चेन्नई यदि आना है तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो वहां कैसे आएंगे? तो या तो आप व्यवस्था करो तो आए, नहीं तो फिर हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे तो कोई फिर यहाँ के यहाँ ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है। तो ऐसा भी है। पर निश्चित रूप से हम शब्दों के मार्फत जो आप काम कर रहे हैं, इसके मार्फत पूरी कायनात में बिना जाए भी शब्द रूपी जो चोट है वो कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों के जीवन में बदलाव आ जाता है। और इस शब्द वो बहुत ताकत है। शब्द भी निर्गुण है,
लिखेंगे तो सगुण हो जाएगा, और सगुण चीज कभी स्थायी नहीं होती है, वो खत्म हो जाती है। निर्गुण चीज कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा रहती है। आप तो वैज्ञानिक हैं, आपने ये भी सिद्ध कर दिया कि इस वायुमंडल के अंदर बहुत सारे सबकी आवाज है, उसको हम कैच कर सकते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन पूरे कायनात में मौजूद है। अब जिसमें जिसको लेना हो वो ले ले, नहीं दाता नदियां एक समुद्र सब काहू को देत, और हाथ को जिसके जैसा वैसा ही भर ले। तो इसलिए हम इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, इस पूरे कायनात के अंदर जो एक पॉजिटिव सोच है, उसको यदि हम सब अपने जीवन में इसमें समावित करें तो इस पिंड के द्वारा सबके लिए हित होगा। और यदि इस कायनात में नेगेटिविटी भी है, उसको यदि हम करेंगे तो हम पूरे कायनात के लिए नेगेटिविटी पैदा करेंगे। तो इस तरह का मामला है। और एक और प्रश्न तो आपसे पूछना ही था, और ये है कि आपके साथ मौत का क्या रिश्ता है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि 2019 में आपका एक हार्ट सर्जरी हुआ था, तो शायद उस समय के अनुभव से आपको कुछ अस्तित्व की नश्वरता के बारे में और कुछ चाहे तो भले ही आप इसके बारे में गाते हो और बातें करते रहते हो, फिर भी मौत की हकीकत से मुंह मोड़ने से हमें हमारी सारी दुख की जड़ वहीं पे रहता है। तो आप थोड़ा हमें वो बताइए कि आपका उस अनुभव के बाद आपका क्या लगता है मौत के बारे में। देखिए बहन, जो वो एक्सीडेंट वाला जो घटना हुआ था, तो हार्ट सर्जरी हुई थी। हाँ, हार्ट सर्जरी हुई जी। वो यहाँ पर इंदौर में, तो वो क्या हुआ, ये यहाँ पर मैं एक दिन वो खोदा इस तरह से, वो ये मिट्टी को जमाने का रहता ना जी, उसे थर्मर से मैंने खोद दिया, तो मेरे को दर्द हुआ, और दर्द होने के बाद में थोड़ा करा, पर वो थोड़ा असहनीय दर्द हुआ। जी। तो फिर मेरे को अजय और ये इंदौर ले गए और उन्होंने करवाया, और उन्होंने देखा तो वहां मालूम पड़ा कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ है, ब्लॉक क्लॉक या ऐसा। तो डॉक्टर साहब से हमारा परिचय नहीं था, भरत रावत करके हैं वो, और उन्होंने क्यों कहा कि ऑपरेशन करा मैंने। हाँ, तो उन्होंने देखा, परखे करे, उन्होंने बोले यार ऐसा हो गया तो ये कर लो, तो उन्होंने करवा दिया। दिक्कत ये है कि पिंड में या शरीर में ये सब चीजें हो सकती है। मृत्यु जो है, मैं ये मानता हूं बहन कि मृत्यु हर इंसान के जीवन का शाश्वत है। जो भी चीज आया है, माने जो बना है वो बिगड़ेगा, यानी जिसने जन्म लिया है मरेगा, परंतु मरेगा क्या, आप ये भी जानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा तो हमेशा अमर है। सब किसी भी जो दायरे बना रखे ना ये धर्मों के, हिंदू मुसलमान फलाना ये वो सब कुछ, वो सब मानते हैं कि जो हमारे जो चेतन में सत्ता है, जो हमारी आत्मा है, वो कभी मरती नहीं, वो अमर है। अब जब मालूम है कि अमर है, तो फिर तो उसके बारे में थोड़ा भय खत्म होगा ही। और आत्मा यदि नहीं मरती है और वो हमेशा सजीव रहती है, परंतु जब तक वो इस पिंड में है, तो पिंड के मार्फत, वो पिंड में इसलिए है कि आपको गायत्री जी को, इसलिए इसमें वो चेतन में सत्ता है, वो आत्मा है, कि अभी गायत्री जी को पूरा काम करना है, उसकी वजह से आपको इसीलिए भेजा कि आप वैज्ञानिक बने, और वैज्ञानिक बन करके आप अपनी सोच को पूरी कायनात के लिए रखें। राहुल जी को या जो भी इस संसार के अंदर जितने भी जीव बने हैं, उनको इसीलिए सदगुरु ने बनाया है। वो जीवात्मा इस पिंड में इसलिए है कि वो इस पिंड के मार्फत कुछ अच्छा काम करे, और वो हमेशा नहीं रहेगी, ये भी सब लोग जानते हैं। परंतु फिर भी हम इसके लिए पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, लोगों का गला काट करके उन चीजों का संग्रह कर रहे जो काम में नहीं आने वाली है, जो हमेशा माने मान लीजिएगा ये बिल्डिंग या ये फलाना और ये सब कुछ कर लिया, ये क्या रहेगा साथ में, क्या जाएगा साथ में, नहीं जाएगा, सब जानते हैं। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन का जिंदगी है, 2 दिन का मेला। उन्होंने तो 2 दिन का ही बताया,
और बड़े बड़े राजा महाराजा सब चले गए जिनके पत्ते पुरावे नहीं है, और वो खाली हाथ आए। मुट्ठी बांधकर आया, पगले हाथ पसारे जाएगा। कहें कबीर सुन वे साधु तो जन्म जन्म पछताएगा। तो इस वजह से मौत हर इंसान के जीवन का शाश्वत। और मेरे लिए तो एक, हाँ आपने जो बात कहा, अभी बहुत कम 8-10 साल हुए, एक पत्रकार बंधु हैं, उन्होंने पूछा कि सर आपके जीवन में सबसे सार और सबसे यथार्थ और आपके लिए सबसे सत्य चीज क्या है, या आप किसको चाहते हैं? तो मैंने कहा मेरे जीवन में मेरे लिए मौत सबसे अच्छी चीज है। तो उनके यार आप ऐसी बात कर रहे हो, आज तक ये कोई नहीं कह रहा मौत से सब डरते हैं, वो यूं करते हैं। तो भाई ठीक है, वो जब जैसा होगा हो जाएगा, जितना जैसा, क्योंकि आपसे जितना काम करवाना है उस प्रकृति को, उस सदगुरु को, उस चेतन सत्ता को, वो आपसे करवाएगा। और वो तब तक करवाएगा जब तक करवाना है। और इसीलिए कहा कि जो किया सो तुम किया, मन वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो सदगुरु, वो परमात्मा, जो किया सो तुम किया और मैं किया का सुनाई। और यदि भूल से कहूं कि मैं किया तो तुम ही थे मुझमाई। गायत्री जी नहीं कर रही है, गायत्री जी तो एक आधार है जिसकी वजह से वो सब काम हो रहा है, पर वो कर रहे हैं आपके अंदर जो चेतना है, सबके अंदर जो चेतना है, सबके अंदर जो सुप्रीम पावर है, सबके अंदर जो सृजनहार है, वो करता है। पिंड उसके मुताबिक इस मानव जीवन को, शरीर को धारण करने के बाद में वो इस यहीं पर रह करके जो भी काम है होगा। और ये भी हो सकता है कि शायद उनको इसीलिए चुना होगा, ऐसा भी हो सकता होगा। अब सही पता नहीं क्या, ये तो वैज्ञानिक लोग जाने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी, आपका ये जो क्या कहते हैं, बहुत गहन बातें हैं, पता नहीं कितनी जीवन में एक्चुअली अमल में आए, लेकिन ये एक तरह का कहते हैं ना कि रिमेम्बरेंस है, एक तरह की जिस सिमरन, ये शब्दों का करना, यही एक बड़ा मुझे लगता है अवसर है। हम तो बहुत ही आज धन्यवाद का अनुभव कर रहे हैं कि आपके साथ शांति जी भी अनायास हमें उनके साथ भी ये अवेकन टॉक्स में समय गुजारने का मौका मिला। और जैसे उन्होंने कहा, दया और प्रेम, वाकई जैसे पूरे जीवन का सार मात्र दया और प्रेम, तो बहुत ही आनंद हुआ। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपसे तो काफी कुछ पाया है शब्द का, और सबसे ज्यादा आपके प्रेम को पाया है, आज ही नहीं लेकिन जब से आपके परिचय में आए, और नहीं भी आए तो आपके वीडियो अगर देख लिए, कबीर वाणी को सुन लिया, तो वो प्रेम का अनुभव होता है। लेकिन कुछ ऐसी अगर कुछ भी चीज है जो हम आपके लिए कर सके, सर्विस स्पेस आपके लिए कुछ भी ऑफर कर सके, तो हमें जरूर बताइए, और वो चीज को हमें करने का मौका मिलेगा तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अभी से ही आपको आमंत्रित, निमंत्रित और आपसे प्रार्थना करूं कि आप जैसे सजग और आप जैसे अनुभवी और आप जैसे समर्पित रूप से आपने ये बात कही कि यदि किसी तरह का भी कुछ हो, तो यहाँ पर कबीर फेस्टिवल करते करते 27 साल हो गए, इस बार भी करेंगे। पर वो मालवा यात्रा इस बार नहीं हो रही है, क्योंकि ये प्रशासनिक परमिशन और कोरोना की वजह से, वो कोरोना कैसा है ये तो मुझे नहीं मालूम, परंतु उसकी वजह से जो घटनाएं या जो भय पैदा कर दिया गया है, उस भय से मुक्त पूरा कायनात हो जाए। और सदगुरु यदि कोरोना है तो उसको दूर करे, क्योंकि ये तो लाने का काम भी उसी का है और दूर करने का काम भी उसी का। प्रकृति, देखिए, प्रकृति किसी चीज के बैलेंस को करना जानती है। जो भी कुछ होता है वो प्रकृति की वजह से होता है, जो कुछ चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो ये भी हो सकता है। तो और उसका निदान भी प्रकृति है, इसी के मार्फत वो दूरियां भी दूर होगी, इसी के मार्फत वो रोग भी दूर होगा, और इसी के मार्फत वो आया भी होगा। तो मैं तो अगले अप्रैल में कबीर फेस्टिवल का कार्यक्रम लुनिया खेड़ी में रखेंगे। सब लोगों से और बात करेंगे, क्योंकि आयोजन करने वाले आप हमसे तो उतना बनता नहीं है, तो
अजय और उनके साथी और पूरी टीम जो है उनसे निश्चय करके 2 दिन के लिए यहाँ पर कब करें वो तारीख निश्चय करेंगे। और इस बार परीक्षाओं का बारे में, क्योंकि हम हर साल परीक्षा के पहले करते ताकि बच्चों को डिस्टर्बेंस ना हो, तो इस बार भी परीक्षा की तारीखें मध्य प्रदेश में घोषित हो गई हैं और वो अप्रैल के लास्ट वीक से शुरू कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो भी छुट्टी का दिन होगा, शनिवार रविवार, ताकि सब लोगों को भी आ सके, क्योंकि आप भी बहुत व्यस्त रहने वाले लोग हैं और आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। इस वजह से हम चाहते हैं कि शनिवार इतवार तो आपकी छुट्टी रहती होगा, तो कम से कम बिना बहाने आपका चरण यहाँ पड़ी जाए, आप यहाँ आ जाओ। तो रहेंगे जिसमें हम सोच रहे हैं कि सभी ऐसे लोक में गाने वाले लोगों को जो गाते हैं और जो मौखिक परंपरा के हैं, जिसकी वजह से आज 650 साल से या जितने भी हैं उतने साल से मौखिक रूप से जिंदे हैं, और वो पद है जो किताबों में अधिकतर बहुत सारे नहीं है। तो इस वजह से ऐसा काम करेंगे। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ में, अब शायद समय ज्यादा हो गया, तो मैं जाते जाते आपको एक भजन सुना देता हूँ कि अब मिल ले हम। वैसे तो मिले हुए हैं ही सही, वैसे तो आप अलग हैं ही नहीं, परंतु फिर भी हमारा अंतर से बिछड़ा नहीं हो, हमारे अंतर से एक दूसरे के बीच में दूरियां नहीं हो सबकी, इसी आशा के साथ में एक पद के 2 लाइन सुना देता हूं। क्योंकि आप पता नहीं, देखो राहुल जी बम्बई में बैठे हैं, चेन्नई में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं, और पूरी दुनिया में जो अलग अलग जगहों पर बैठे हैं आज इससे जुड़े हुए, मैं उनको बहुत नमन करूं, उनका साधुवाद ज्ञापित करूं। और अंत में ये करके हम इस समंदर के पार चाहे दूर हो, परंतु इस समंदर के साथ रहे, अपने निज घट के साथ रहे। जाओ जो रे भाई मर जावे जो इना समंदर पार, मोती डाला रे साधु अनबिलिया। आप मोती हैं, आप हीरे हैं, मोती मिल जा रे हीरा मिल जा, माने लकड़ी धोई जा मन का मोतीरा साधु अब मिलिया जी। और उसको यूं कहते हैं, आहा मन का मोतीरा साधु ना मिलिया जी। सुकृत काम करने वाले, अच्छी सोच वाले ही सच्चे मूर्ति हैं। इसलिए कब मिले? इस वन के अंदर से जो चिड़िया, जो चिड़िया है ना, वो सुरती या जीवात्मा या मुनिया जो इस पिंजरे के अंदर है, वो इसमें से नहीं निकले, उसके पहले मिलने की जरूरत है ताकि हम कुछ कर सके। इस वजह से कहा है, उड़ गई रे भाई मर उड़ गई, हीरा बन की चिड़िया शेर मंदिर वासा अब जिया जी। जब जो रे भाई मर जावे जो हीरा समंदर पार, मोती डाला रे साधु अनबिलिया जी। हमारे अंदर किसी तरह की गांठ नहीं होना चाहिए, दूध को फटना नहीं चाहिए, क्योंकि दूध फट जाता है तो फिर वो कोई काम का नहीं रहता ना। फिर उसमें जामन डालो तो घी नहीं बनता है, मक्खन नहीं बनता है। इसलिए कहा है, फाट्या रे भाई मन फाट्या, सूर्या गाए रो दूध फाटे से जामन ना जने दी। इसलिए ऐसी स्थिति पैदा नहीं होना चाहिए, या ना खटास, दूध में खटास डालो फट गया, फिर वो कोई काम का नहीं। जामन डालो तो जम जाता है, परंतु यदि वो डाल दो तो फट जाता है। यदि कोई रस्सी उसमें गांठ लग जाती है ना,
तो उसको रस्सी को जला दो परंतु गांठ छूटती नहीं है। रहीमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो चटकाए, ऐसा रहीम साहब की भी ने लिखा है। परंतु कबीर कहते हैं कि कबीर धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, न जुड़े तो गांठ पड़ जाए। कबीर की एक साखी भी इस तरह की है। तो इसलिए भजन में कहा है, पड़ गई रे भाई मन पड़ गई, थारा मायला में गांठ, डोरी जळ्याचे गाठण ना छूटेगी। पड़ गई रे भाई मन पड़ गई, थारा मायला में गांठ, डोरी जळ्याचे गाठण ना छूटेगी। जब जो रे भाई मन जब जो, तेरा समंदर पार मोतिया लाओ रे साधो अणदिया जी। इसी तरह से आप और हम सब मिलते रहे। कैसे? मिल लो रे भाई मन मिल लो, लंबी भुजा रे पसार, अब का बिछड़ा रे साधो कब मिला जी। विपुल रूप से वापस कब मिलेंगे? मिल लो रे भाई मन मिल लो, लंबी भुजा रे पसार, अब का बिछड़ा हो साधो कब मिला जी। जब जो रे भाई जब जो, तेरा समंदर पार मोतिया लाओ रे साधो अणदिया जी। भोजा रे भाई मन भोजा गुरु ने प्रहलाद, भव रे भवे हर का मिलना जी। हाँ भव रे भव सबका मिलना जी, हो भव रे भव हर का मिलना जी। तो इस तरह से आप जैसे सजग जीवात्माएं मिलती रहें, ताकि इस पूरी कायनात के अंदर वो सजगता आए, वो प्रेम और सद्भाव आए, वो दया आए, और हम पूरी कायनात के लिए एक सुदृष्टि से सुकृत कार्य कर सकें। और ये तभी होगा जब आप जैसे सजग, आप जैसे समर्पित, आप जैसे एकदम अंतर से भी चकाचक और बाहर से भी चकाचक जीवात्माओं से हमारा मिलना होता रहे, वाणी के मार्फत, शब्दों के मार्फत, और स्थूल शरीर से भी, ताकि आप और हम इस रोशनी को और आगे कर सकें, इस सेन को, इस दृष्टि को पूरी कायनात के बीच में रख सकें, ताकि जितना भी हो सके जिनको चोट लगेगी निश्चित रूप से उनके बीच की दूरियां दूर होगी, उनके बीच की जो आंटी है वो कम होगी, और जब आंटी कम होगी तो हम घाटी को भी पार कर लेंगे। तो इन आंटियों को दूर करने का काम आप जो कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अनहद के बारे में जो बात कर रहे हो, तो इसलिए इन हदों से उठे, और वो अनहद जो बिना किसी आहत के आप और हम सबके अंदर बज रहा है, उससे जुड़े। और वो अनहद जो हमने यहाँ बना रखी है, जाति की, धर्म की, मजहब की, मत पंथ संप्रदाय की, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, स्त्री पुरुष, गोरे काले की, इन हदों से भी एहसास के आधार पर हम थोड़ा ऊपर उठने का प्रयास करें, ताकि हमारे बीच में वो नूर, वो सुप्रीम पावर, वो एनर्जी, वो ऊर्जा का एहसास हम अपने अंतर में करके सब में उसको देखने का प्रयास करें। और इसीलिए कहा कि झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, वो जहाँ देखो वो रीता नहीं, सब घट रहा समाई, मेरी आंखों में लालन छाई। तो सबके अंदर समा रहा है, आपके अंदर भी समा रहा है, परंतु आप जैसे घटों की बलिहारी साहेब नहीं,
साहेब हमारे साहेबी और सब घट रही समाए, बलिहारी व घट के जागट, माने जिस घट में प्रकट होता उस घट की बलिहारी। वैसे तो सब में ही परमात्मा है, परंतु सब में ही वो सेवा का जज्बात है, परंतु कुछ ऐसे होते हैं जो समर्पित रूप से परोपकार दृष्टिकोण से हर इंसान के साथ समानता के साथ व्यवहार करके सबको सृजन करने का, सबको अच्छे रखने का, सबको मंगलमय रखने का काम करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो केवल मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए या मैं अपनी पत्नी के लिए करूं और दूसरे के लिए नहीं करूं, ऐसा भी हो सकता है और है। और कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, किसी का कुछ नहीं होना चाहिए, केवल हमारा ही होना चाहिए, दूसरे को कर दो खत्म, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद समय ज्यादा हो गया होगा, आप मन मन में सोचते होंगे कि ये पता नहीं कब तक बड़बड़ाते रहेंगे। नहीं प्रहलाद जी, हम तो अनहद की बातें कर रहे थे, वो तो कालातीत बातें हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके परिवार का। आपने जो प्रार्थना की सभी के अंदर नूर को देखने की, वही अपने हृदय में रखकर इस सत्र का जो अंतिम 1 मिनट है, हम चाहते हैं कि सभी हम शांति में गुजारें। 1 मिनट तक शांत रहेंगे और फिर ये सत्र की समाप्ति होगी।